हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आखिर कुछ लोग अपने काम में इतनी आसानी से एक्सीलेंस कैसे हासिल कर लेते हैं, जबकि बहुत से लोग लगातार मेहनत करने के बावजूद स्ट्रगल करते ही रह जाते हैं? क्यों कुछ लोग हर टास्क को शांति और खुशी के साथ पूरा करते हैं, जबकि दूसरे लोग थोड़ी सी मुश्किल आते ही स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन में फंस जाते हैं? असल वजह हमारे टैलेंट में नहीं, बल्कि हमारे माइंडसेट और प्रैक्टिस करने के तरीके में छिपी होती है। इसी गहरी सोच को थॉमस एम स्टर्नर ने अपनी शानदार किताब दी प्रैक्टिसिंग माइंड में विस्तार से समझाया है। जरा इमेजिन कीजिए कि आप कोई नया स्किल सीख रहे हैं, चाहे वह पियानो बजाना हो, पेंटिंग करना हो या फिर कोई नया बिजनेस शुरू करना हो। शुरुआत में सब कुछ बेहद रोमांचक लगता है, मन में जोश होता है, उम्मीदें होती हैं और ऐसा महसूस होता है कि बहुत जल्दी सब सीख जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे मुश्किलें सामने आने लगती हैं और मनचाहे रिजल्ट जल्दी नहीं मिलते, वही एक्साइटमेंट धीरे धीरे कम होने लगती है, मोटिवेशन गिरने लगता है और कई लोग बीच रास्ते में ही रुक जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हर स्किल, हर गोल और हर एम्बिशन को हासिल करने का एक ऐसा तरीका है जो आपको स्ट्रेस से दूर रखते हुए फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड और लगातार आगे बढ़ने वाला इंसान बना सकता है, तो शायद आप भी उसे जानना चाहेंगे। यही तरीका हमें द प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह फोकस, पेशेंस और धैर्य को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाया जा सकता है, ताकि आपका माइंड हर परिस्थिति में शांत, स्थिर और सेंटर्ड बना रहे। हम यह भी जानेंगे कि खुद को हर पल में पूरी तरह प्रेजेंट कैसे रखा जाए, बिना इस चिंता में खोए कि फाइनल गोल तक पहुंचने में अभी कितना समय बाकी है। क्योंकि सच यही है कि जब इंसान अपनी पूरी खुशी सिर्फ गोल से नहीं, बल्कि पूरे प्रोसेस से जोड़ना सीख जाता है, तब मास्टरी अपने आप उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने लगती है। दी प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यह एहसास कराती है कि असली सक्सेस सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के बाद मिलने वाली खुशी नहीं होती। असली सक्सेस तो वह होती है जो हमें पूरे सफर के दौरान महसूस होती रहती है। अगर कंसिस्टेंसी, अवेयरनेस और डिसिप्लिन हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाए, तो कोई भी स्किल हमारे लिए असंभव नहीं रहती। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा करना आसान है? जवाब है नहीं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। हमारा पूरा ध्यान सिर्फ आउटकम पर रहता है। हम मंजिल तक जल्दी पहुंचना चाहते हैं, जबकि असली बदलाव और असली मैजिक तो उसी प्रोसेस में छिपा होता है, जिससे हम अक्सर बचना चाहते हैं। थॉमस एम स्टर्नर बताते हैं कि जब हम अपने अंदर प्रैक्टिसिंग माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं, तब वही काम जो पहले मुश्किल और भारी लगता था, धीरे धीरे आसान और नेचुरल महसूस होने लगता है। जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में हर काम करने का तरीका ऐसा हो जाए कि आप बिना किसी स्ट्रेस के पूरी डेडिकेशन और गहरे कंसंट्रेशन के साथ उसे कर सके, तो आपकी लाइफ कितनी बदल जाएगी। अगर आप भी अपने माइंड को इस तरह ट्रेन करना चाहते हैं कि हर काम को पेशेंस और परफेक्शन के साथ कर सके, अगर आप भी अपने गोल्स की तरफ बढ़ते हुए एंजाइटी और ओवरथिंकिंग से खुद को बचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम द प्रैक्टिसिंग माइंड की उन पावरफुल इनसाइट्स को समझने वाले हैं जो आपके सोचने, सीखने और काम करने के पूरे तरीके को बदल सकती हैं। तो आइए बिना देर किए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, प्रोसेस से प्यार करना। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि जब हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत का जोश आखिर धीरे धीरे क्यों खत्म होने लगता है? क्यों कोई नया स्किल सीखते हम बोर होने लगते हैं या फिर अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन महसूस करने लगते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम रिजल्ट चाहते हैं, और वह भी जितनी जल्दी हो सके। लेकिन जब हमारी उम्मीदों के मुताबिक रिजल्ट तुरंत नहीं मिलते, तो हमारा उत्साह टूटने लगता है। हम निराश हो जाते हैं और कई बार कोशिश करना भी छोड़ देते हैं। यही माइंडसेट हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। यही हमें आगे बढ़ने से रोकता है, हमारा फोकस तोड़ता है और हमारी ग्रोथ के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनकर खड़ा हो जाता है। थॉमस एम स्टर्नर हमें समझाते हैं कि असली सफलता कभी भी सिर्फ मंजिल में नहीं होती, उसका सबसे खूबसूरत हिस्सा पूरे सफर के अंदर छिपा होता है। लेकिन हमारा माइंड हमेशा फ्यूचर की तरफ भागता रहता है। वह बार बार यही सोचता है कि जब हम अपने गोल तक पहुंच जाएंगे, तभी हमें असली संतुष्टि मिलेगी। इसी सोच की वजह से हम वर्तमान पल को जी ही नहीं पाते। हम उस प्रोसेस को एंजॉय करना भूल जाते हैं जो वास्तव में हमें बेहतर इंसान बना रहा होता है। और इसी दौरान हमारे अंदर अलग अलग तरह की भावनाएं जन्म लेने लगती हैं। कभी एक्साइटमेंट महसूस होती है, कभी डाउट आता है,
कभी फ्रस्ट्रेशन घेर लेता है और कई बार तो हम खुद पर ही शक करने लगते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए कि आप पियानो सीखना शुरू करते हैं। शुरुआत में हर की को बहुत ध्यान से दबाना पड़ता है। उंगलियां बार बार गलत जगह चली जाती हैं। हर कोशिश के साथ ऐसा महसूस होता है कि शायद यह आपके बस की बात नहीं है। मन के अंदर हल्की सी बेचैनी भी पैदा होने लगती है। कई बार तो यह ख्याल भी आता है कि शायद आप कभी इस इंस्ट्रूमेंट में मास्टरी हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसी पल अगर आप रुककर खुद से एक सवाल पूछें, क्या मेरा असली गोल सिर्फ एक ट्यून को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बजाना है, या फिर असली खूबसूरती उस सफर में छिपी है जहां मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बन रहा हूं? थॉमस एम स्टर्नर कहते हैं कि हमें प्रोसेस से प्यार करना सीखना होगा, क्योंकि असली ग्रोथ किसी एक बड़े रिजल्ट में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे सुधारों में होती है जो हर दिन हमारी प्रैक्टिस का हिस्सा बनते हैं। जब हमारा पूरा फोकस सिर्फ गोल पर होता है तब हम अपनी हर छोटी गलती को फेलियर मानने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपना माइंडसेट बदलते हैं और सिर्फ इस पल में रहकर प्रैक्टिस पर ध्यान देना शुरू करते हैं, हमारा पूरा नजरिया बदल जाता है। इसे एक छोटे बच्चे की तरह समझिए। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है, फिर उठता है और दोबारा कोशिश करता है। वह कभी यह नहीं सोचता कि उसे कितनी जल्दी परफेक्ट तरीके से चलना आ जाना चाहिए। उसके लिए हर गिरना भी सीखने का एक हिस्सा होता है। हर कोशिश उसे थोड़ा और बेहतर बनाती है। यही माइंडसेट हमें भी अपने अंदर डेवलप करना है। स्टर्नर एक और दिलचस्प बात बताते हैं। जब हम कुकिंग करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं या कोई नया गेम सीखते हैं, तब अगर हम कुछ देर के लिए आउटकम को साइड में रख दें और सिर्फ उस काम को पूरे मन से एंजॉय करें तो हमारी परफॉर्मेंस अपने आप बेहतर होने लगती है। लेकिन जैसे ही हमारा ध्यान बार बार रिजल्ट पर जाने लगता है, वही काम धीरे धीरे हमें बोझ जैसा महसूस होने लगता है। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम हर चीज का रिजल्ट बहुत जल्दी चाहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हर बड़ी उपलब्धि अपने साथ टाइम और पेशेंस दोनों मांगती है। एक आर्टिस्ट जब अपनी मास्टरपीस तैयार करता है तो उसका पूरा ध्यान हर एक स्ट्रोक पर होता है। वह बार बार ये नहीं सोचता कि उसकी पेंटिंग कब पूरी होगी। वह सिर्फ उसी पल में जीता है, ब्रश की हर मूवमेंट को महसूस करता है और हर रंग के साथ पूरी तरह जुड़ जाता है। यही असली आर्ट है, यही उसकी खूबसूरती है और यही वह सीक्रेट है जो किसी भी स्किल में मास्टरी तक पहुंचाता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन बिल्कुल साफ है। अगर आप किसी भी फील्ड में एक्सीलेंस हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रोसेस से प्यार करना सीखना होगा। हर प्रैक्टिस सेशन को सिर्फ एक स्टेप मत समझिए, उसे अपने आप में एक पूरा एक्सपीरियंस मानिए। जब आप कोई किताब पढ़ें तो हर पेज को महसूस करते हुए पढ़िए। सिर्फ यह मत सोचिए कि पूरी किताब कितनी जल्दी खत्म होगी। जब आप जिम जाएं तो हर रैप और हर सेट को पूरी तरह फील कीजिए। सिर्फ इस बात पर मत अटकिए कि आपकी बॉडी कितनी जल्दी ट्रांसफॉर्म होगी। स्टर्नर हमें बार बार याद दिलाते हैं कि मास्टरी तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी दो चीजें हैं, पेशेंस और प्रेजेंस। जब हम किसी भी एक्टिविटी में पूरी तरह डूब जाते हैं तभी हम उसे सच में गहराई से सीख पाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप कोई नया स्किल सीखना शुरू करें तो खुद से बस एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं इस प्रोसेस से सच में प्यार कर पा रहा हूं? अगर जवाब हां है तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और अगर जवाब नहीं है तो खुद को याद दिलाइए कि असली खुशी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं होती बल्कि उस पूरे सफर के हर छोटे छोटे कदम में छिपी होती है। चैप्टर 2 प्रोडक्ट नहीं, प्रोसेस पर फोकस। हमारी पूरी जिंदगी एक ऐसी सोसाइटी में गुजरती है जहां हर चीज का महत्व उसके रिजल्ट से तय किया जाता है। स्कूल में अच्छे नंबर चाहिए, नौकरी में प्रमोशन चाहिए और पर्सनल लाइफ में भी हम लगभग हर चीज को सिर्फ उसके आउटकम के नजरिए से देखने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस लगातार चलती दौड़ में हम आखिर क्या खो रहे हैं? हम उस सबसे जरूरी चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारी असली ग्रोथ की नींव होती है, और वह है प्रोसेस। थॉमस एम स्टर्नर हमें एक बेहद पावरफुल माइंडसेट सिखाते हैं। उनका कहना है कि हमें अपने दिमाग को फाइनल प्रोडक्ट या रिजल्ट पर नहीं बल्कि उस प्रोसेस और जर्नी पर फोकस करना सिखाना होगा जो हमें वहां तक पहुंचाती है। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं होता, क्योंकि बचपन से ही हमें यही सिखाया जाता है कि सक्सेस का मतलब सिर्फ आउटकम होता है।
अगर कोई स्टूडेंट है तो उसकी पहचान उसके मार्क्स से की जाती है। अगर कोई म्यूजिशियन है तो लोग देखते हैं कि उसने कितनी जल्दी कोई ट्यून मास्टर की। और अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसकी सफलता इस बात से मापी जाती है कि उसने कितनी जल्दी प्रॉफिट कमाया। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम अपना पूरा ध्यान रिजल्ट से हटाकर सिर्फ प्रोसेस में पूरी तरह शामिल हो जाएं तो क्या होगा? मान लीजिए आप एक शानदार पेंटिंग बनाना चाहते हैं। अगर शुरुआत से ही आपका पूरा ध्यान इस बात पर रहेगा कि आखिर फाइनल पेंटिंग कैसी दिखेगी, तो हर ब्रश स्ट्रोक आपको टेंशन देगा, हर छोटी गलती आपको परेशान करेगी और आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होने लगेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इस बात पर फोकस करें कि हर स्ट्रोक को कितनी केयर, अटेंशन और प्रेसीजन के साथ बना रहे हैं, तो वही पेंटिंग अपने आप खूबसूरत बनती चली जाएगी। यही सिद्धांत जिंदगी के हर हिस्से में लागू होता है। चाहे आप कोई नया स्किल सीख रहे हो, अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो या फिर अपनी पर्सनल ग्रोथ पर काम कर रहे हो, स्टर्नर हमें समझाते हैं कि जब हमारा पूरा ध्यान सिर्फ प्रोडक्ट पर होता है, तब हम कभी भी सच में प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाते। या तो हमारा मन पास्ट में अटका रहता है, पिछली बार मैं फेल हो गया था, या फिर वह लगातार फ्यूचर की चिंता करता रहता है, क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा? लेकिन जैसे ही हम प्रोसेस को दिल से एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, हमारा माइंड अपने आप शांत, स्थिर और पूरी तरह फोकस्ड हो जाता है। इसे फिर से एक छोटे बच्चे की तरह समझिए। जब वह चलना सीख रहा होता है तो वह बार बार गिरता है, लेकिन हर बार उठकर दोबारा चलने की कोशिश भी करता है। अगर हर गिरने के बाद वह यही सोचने लगे कि शायद मैं कभी चल ही नहीं पाऊंगा, तो क्या वह कभी चलना सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन असलियत यह है कि बच्चा बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के बार कोशिश करता रहता है। वह गिरने को हार नहीं मानता। उसके लिए हर कोशिश सीखने का एक नया मौका होती है। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं होती कि वह पूरी तरह चलना कब सीखेगा। यही एटीट्यूड हमें भी अपने अंदर डेवलप करना है। एक म्यूजिशियन जब कोई नया इंस्ट्रूमेंट सीखता है, तो अगर उसका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर रहेगा कि उसे कितनी जल्दी कोई ट्यून परफेक्ट बजानी है, तो उसकी प्रैक्टिस सिर्फ एक मैकेनिकल एक्टिविटी बनकर रह जाएगी। लेकिन अगर वह हर नोट को महसूस करे, हर साउंड को ध्यान से सुने और हर प्रैक्टिस सेशन का आनंद ले, तो उसकी प्रैक्टिस कहीं ज्यादा डीप और इफेक्टिव बन जाएगी। यही फर्क होता है प्रोसेस बेस्ड माइंडसेट और प्रोडक्ट बेस्ड माइंडसेट के बीच। स्टर्नर एक और अहम बात बताते हैं। जब हम सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचते रहते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन सेल्फ डाउट और एंजाइटी से भरने लगता है। हम अपनी हर प्रोग्रेस को जज करने लगते हैं। फिर हमारी नजर दूसरों पर जाती है और हम कंपैरिजन के जाल में फंस जाते हैं। हम सोचने लगते हैं, दूसरे लोग मुझसे आगे कैसे निकल गए, मैं अभी तक मास्टर क्यों नहीं बन पाया। लेकिन जैसे ही हम प्रोसेस को एंजॉय करना सीख लेते हैं, हमारी पूरी जर्नी पहले से कहीं ज्यादा आसान और स्ट्रेस फ्री महसूस होने लगती है। मान लीजिए आप जिम जाते हैं। अगर आपका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर रहेगा कि आपकी बॉडी कितनी जल्दी ट्रांसफॉर्म होगी, तो हर वर्कआउट आपको एक बोझ जैसा लगेगा। लेकिन अगर आप हर रेप को महसूस करें, हर मूवमेंट को एंजॉय करें और हर दिन की प्रैक्टिस से जुड़ जाएं, तो धीरे धीरे आपका उस प्रोसेस के साथ एक गहरा कनेक्शन बनने लगेगा और यही कनेक्शन आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ तक लेकर जाएगा। स्टर्नर कहते हैं कि हमें सिर्फ बड़े रिजल्ट का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि रास्ते में मिलने वाली छोटी छोटी प्रोग्रेस को भी सेलिब्रेट करना सीखना चाहिए। जब हम बिना किसी प्रेशर के सिर्फ अपनी प्रैक्टिस में पूरी तरह मौजूद रहते हैं, तब हम सिर्फ बेहतर परफॉर्म ही नहीं करते, बल्कि अपने अंदर एक गहरी शांति और सच्चा फुलफिलमेंट भी महसूस करने लगते हैं। इसलिए अगली बार जब आप कोई नया स्किल सीखें, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करें या अपने किसी भी गोल की तरफ कदम बढ़ाएं, तो खुद से सिर्फ एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मेरा पूरा ध्यान सिर्फ रिजल्ट पर है या मैं इस प्रोसेस का आनंद भी ले रहा हूं? अगर आपने पूरे दिल से प्रोसेस को अपना लिया, तो यकीन मानिए रिजल्ट अपने आप आपकी उम्मीदों से भी बेहतर होगा। चैप्टर 3 द 4S वर्ड्स, सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट, स्लो। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले ही खुद को ओवरवेल्म महसूस करने लगते हैं? हम में से ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है। जैसे ही हम कोई नया स्किल सीखने के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में एक साथ अनगिनत सवाल आने लगते हैं। ये तो बहुत मुश्किल है, पता नहीं मैं इसे कब सीख पाऊंगा, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। और फिर यही सोच हमें या तो शुरुआत करने से रोक देती है, या अगर हम शुरू भी कर दें तो कुछ समय बाद बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं।
लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा आसान तरीका है जो किसी भी स्किल, किसी भी गोल और किसी भी प्रैक्टिस को पहले से कहीं ज्यादा आसान और नेचुरल बना सकता है, यही तरीका थॉमस एम स्टर्नर इस चैप्टर में हमें सिखाते हैं। वह इसे 4S का मंत्र कहते हैं: सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट और स्लो। जरा इमेजिन कीजिए कि आप पियानो सीखना चाहते हैं। अगर पहले ही दिन आप किसी बड़ी सिम्फनी को बजाने की कोशिश करेंगे तो आपका दिमाग उलझ जाएगा, उंगलियां सही की तक पहुंचने से पहले ही घबरा जाएंगी और आपको लगेगा कि यह काम बहुत कठिन है। लेकिन अगर आप उसी सीखने की प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दें, यानी शुरुआत सिर्फ एक स्केल से करें, फिर धीरे धीरे कॉर्ड सीखें और उसके बाद आगे बढ़ें, तो क्या पूरी जर्नी पहले से कहीं आसान नहीं लगेगी? यही इस मंत्र का पहला नियम है। हर बड़े गोल को छोटे, आसान और मैनेजेबल स्टेप्स में बांट दीजिए। जब हम किसी काम को जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं तो हमारा माइंड अपने आप प्रेशर महसूस करने लगता है। लेकिन जैसे ही हम प्रोसेस को सिंप्लीफाई करते हैं, वही काम आसान, मैनेजेबल और अचीवेबल लगने लगता है। अब बात करते हैं दूसरे एस की, स्मॉल, यानी छोटे छोटे कदम। मान लीजिए आप किताबें पढ़ने की आदत बनाना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत में ही आप खुद से कहें कि मुझे हर दिन 50 पेज पढ़ने हैं। सिर्फ यह सोचते ही मन पीछे हटने लगता है। लेकिन अगर आप शुरुआत सिर्फ 5 पेज से करें तो वही काम अचानक बहुत आसान महसूस होने लगता है। छोटे गोल सिर्फ पूरे करना आसान नहीं होते, बल्कि हर बार उन्हें पूरा करने पर हमारे दिमाग को एक छोटी सी सफलता का एहसास भी होता है। यही एहसास हमें आगे बढ़ते रहने की मोटिवेशन देता है। यही प्रिंसिपल हर जगह काम करता है। चाहे आपको कोई नया स्किल सीखना हो या कोई नई हैबिट बनानी हो, शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से कीजिए और फिर धीरे धीरे उन्हें बढ़ाते जाइए। अब आते हैं तीसरे एस पर, शॉर्ट, यानी कम समय की प्रैक्टिस। अक्सर हम मान लेते हैं कि अगर किसी चीज में एक्सपर्ट बनना है तो रोज कई घंटों तक प्रैक्टिस करना जरूरी है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। हमारा दिमाग एक लिमिट तक ही पूरी एनर्जी और फोकस के साथ काम कर सकता है। जब हम जरूरत से ज्यादा देर तक प्रैक्टिस करते हैं तो थकान बढ़ने लगती है, फोकस कम हो जाता है और हमारी प्रोग्रेस भी धीमी पड़ जाती है। स्टर्नर कहते हैं कि लंबे समय तक बिना ध्यान के प्रैक्टिस करने से बेहतर है कम समय तक पूरी अवेयरनेस और पूरे फोकस के साथ प्रैक्टिस की जाए। इसे जिम के उदाहरण से समझिए। अगर आप घंटों तक बिना सही फॉर्म के एक्सरसाइज करें तो उसका फायदा कम मिलेगा, लेकिन अगर आप कम समय तक सही तरीके और पूरे फोकस के साथ वर्कआउट करें तो उसका रिजल्ट कहीं ज्यादा बेहतर होगा। अब बात करते हैं आखिरी और शायद सबसे मुश्किल इसकी, स्लो, यानी धीरे धीरे आगे बढ़ना। यही वह हिस्सा है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि हम सभी इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। हमें लगता है कि बदलाव जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है, लेकिन स्टर्नर बताते हैं कि असली मास्टरी कभी भी जल्दबाजी से नहीं आती। वह सिर्फ पेशेंस और कंसिस्टेंसी का नतीजा होती है। जरा एक मूर्तिकार की कल्पना कीजिए। जब वह पत्थर को तराशकर एक खूबसूरत मूर्ति बनाता है तो वह तेजी से हथौड़ा नहीं चलाता। हर चोट सोच समझ कर लगाता है। हर वार का अपना उद्देश्य होता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर उसने जल्दबाजी की तो पूरी मूर्ति खराब हो सकती है। ठीक यही बात हर स्किल पर भी लागू होती है। जब हम धीरे धीरे पूरे ध्यान और पूरी अवेयरनेस के साथ सीखते हैं तो हमारी प्रोग्रेस सिर्फ बेहतर ही नहीं होती, बल्कि हम उस पूरी जर्नी का आनंद भी लेने लगते हैं। स्टर्नर हमें समझाते हैं कि अगर हम इन 4S सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट और स्लो को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें तो कोई भी स्किल सीखना पहले से कहीं ज्यादा आसान, शांत और एंजॉयबल बन सकता है। जब आप चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं, छोटे छोटे कदम उठाते हैं, कम लेकिन पूरी तरह फोकस्ड प्रैक्टिस करते हैं और जल्दबाजी छोड़कर पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हैं, तब ग्रोथ अपने आप होने लगती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी नए स्किल, नई हैबिट या किसी बड़े गोल पर काम शुरू करें तो खुद से सिर्फ एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैंने इस पूरे प्रोसेस को सच में सिंप्लीफाई किया है? क्या मैं इस पूरे काम को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट सकता हूं? क्या मैं कम समय के लिए लेकिन पूरी तरह फोकस्ड होकर प्रैक्टिस कर रहा हूं? और सबसे अहम सवाल, क्या मैं बिना जल्दबाजी किए पूरी अवेयरनेस के साथ धीरे धीरे सीख रहा हूं? अगर आप इन 4S को अपनी जिंदगी में सच में अपना लेते हैं तो सिर्फ आपका लर्निंग प्रोसेस ही आसान नहीं होगा,
बल्कि हर जर्नी पहले से कहीं ज्यादा शांत, आसान और एंजॉयबल महसूस होने लगेगी। चैप्टर 4, इक्वानिमिटी माइंड और ऑब्जर्वर माइंड। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब भी आप कोई नया स्किल सीखते हैं तो आपके अंदर जैसे दो अलग अलग आवाजें चलने लगती हैं? एक आवाज आपको धैर्य रखने के लिए कहती है, वह आपको शांत रहने और सीखते रहने की याद दिलाती है, लेकिन दूसरी आवाज लगातार आपको जज करती रहती है। क्या मैं यह सही कर रहा हूं? क्या मैं कभी इसमें एक्सपर्ट बन पाऊंगा? शायद ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। यही वह जजमेंटल माइंड है जो प्रैक्टिस के दौरान हमें बेचैन कर देता है। यही हमारी एनर्जी खत्म करता है और हमारी ग्रोथ को धीमा कर देता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा तरीका है जिससे आपका माइंड पहले से कहीं ज्यादा शांत, स्थिर और पूरी तरह फोकस्ड रह सकता है, यही तरीका थॉमस एम स्टर्नर इस चैप्टर में बताते हैं। इसे वह इक्वानिमिटी यानी संभाव और ऑब्जर्वर माइंड यानी दृष्टा भाव कहते हैं। जब भी हम कोई नया स्किल सीखते हैं या किसी मुश्किल सिचुएशन का सामना करते हैं तो अक्सर हम अपनी भावनाओं के हिसाब से तुरंत रिएक्ट करने लगते हैं। अगर चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अगर कोई गलती हो जाए तो हम खुद पर ही शक करने लगते हैं। लेकिन स्टर्नर कहते हैं कि इक्वानिमिटी यानी संभाव वह मानसिक अवस्था है जहां हम किसी भी परिस्थिति को बिना जरूरत से ज्यादा इमोशनल रिएक्शन दिए देख पाते हैं। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हमें इमोशनलेस बन जाना चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में हो। हमारे फैसले जल्दबाजी या इंपल्सिवनेस से नहीं, बल्कि अवेयरनेस और समझदारी से लिए जाएं। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तभी बाहर से कोई तेज आवाज आती है और आपका ध्यान भटक जाता है। अक्सर हमारा पहला रिएक्शन यही होता है, यह आवाज अभी क्यों आ गई, और हम इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उस आवाज को सिर्फ नोटिस करें, उसे देखें और बिना रिएक्ट किए वापस अपने ध्यान में लौट आएं, तो कुछ ही पल बाद वह आवाज अपने आप आपके दिमाग से निकल जाएगी और आपका पूरा फोकस फिर से आपकी प्रैक्टिस पर आ जाएगा। यही है इक्वानिमिटी। जब आप हर परिस्थिति को बिना तुरंत रिएक्ट किए स्वीकार करना सीख जाते हैं, तब आपका माइंड अपने आप ज्यादा शांत, ज्यादा स्थिर और ज्यादा फोकस्ड रहने लगता है। अब बात करते हैं ऑब्जर्वर माइंड यानी दृष्टा भाव की। स्टर्नर बताते हैं कि हम सभी के अंदर एक ऐसा ऑब्जर्वर पहले से मौजूद होता है जो हर चीज को सिर्फ देख रहा होता है। वह हमारे थॉट्स को भी देखता है, हमारे इमोशंस को भी, हमारे रिएक्शंस को भी और हमारी पूरी प्रोग्रेस को भी। जब हम इस ऑब्जर्वर माइंड को एक्टिव करते हैं, तब हम अपनी हर परेशानी, हर गलती और हर चैलेंज को थोड़ा दूर खड़े होकर देखना शुरू कर देते हैं। ठीक वैसे जैसे कोई बाहरी इंसान उस पूरी सिचुएशन को देख रहा हो। यहीं से हमारे अंदर क्लैरिटी आने लगती है। हम बिना सोचे समझे रिएक्ट करने के बजाय शांत, बैलेंस्ड और सेंटर्ड रहना सीख जाते हैं। जरा इमेजिन कीजिए कि आप पहली बार कोई नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं। जब आप पहली बार कोई ट्यून बजाने की कोशिश करेंगे तो उंगलियां सही जगह नहीं जाएंगी, साउंड भी वैसा नहीं निकलेगा जैसा आप चाहते हैं, और उसी समय आपका माइंड कहना शुरू कर देगा, मैं कभी अच्छा नहीं बजा पाऊंगा। लेकिन अगर उसी पल आप अपने ऑब्जर्वर माइंड को एक्टिव कर ले, तो आप उस फ्रस्ट्रेशन को महसूस जरूर करेंगे, लेकिन उसमें बहेंगे नहीं। आप खुद से शांत होकर कहेंगे, अभी मैं सीख रहा हूं, ये बिल्कुल नॉर्मल है, हर प्रैक्टिस के साथ मैं पहले से थोड़ा बेहतर बनूंगा। यही माइंडसेट लॉन्ग टर्म ग्रोथ की असली नींव बनता है। स्टर्नर ये भी बताते हैं कि जब हम अपने अंदर इक्वानिमिटी माइंड डेवलप कर लेते हैं तो हमारी पूरी सोच बदलने लगती है। तब गलतियां हमें हार्ड नहीं लगती, वे सीखने का एक नया मौका बन जाती हैं। तब हमें अपनी प्रोग्रेस धीमी नहीं लगती, क्योंकि हम हर छोटे स्टेप का आनंद लेना सीख जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रैक्टिस करते समय हमारा मन बेचैन नहीं होता, क्योंकि अब हमारा ध्यान सिर्फ आउटकम पर नहीं रहता। हम हर पल में पूरी तरह प्रेजेंट रहकर सीखना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी चुनौतीपूर्ण सिचुएशन का सामना करें, तो तुरंत रिएक्ट करने की बजाय एक पल के लिए रुकिए, अपने माइंड को शांत होकर देखिए। यह समझने की कोशिश कीजिए कि आप सिर्फ भावनाओं में बहकर रिएक्ट कर रहे हैं या पूरी अवेयरनेस के साथ उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। प्रैक्टिस के दौरान भी खुद को लगातार जज करने की आदत छोड़ दीजिए। उसकी जगह एक ऑब्जर्वर की तरह अपने हर छोटे से छोटे इंप्रूवमेंट को नोटिस कीजिए और उसे स्वीकार कीजिए।
जब इक्वानिमिटी और ऑब्जर्वर माइंड आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं, तब सिर्फ आपकी स्किल्स ही बेहतर नहीं होती, बल्कि आपका पूरा जीवन पहले से ज्यादा शांत, बैलेंस्ड और फुलफिलिंग महसूस होने लगता है। चैप्टर 5, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। ज्यादातर लोग बदलाव से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमारा माइंड हमेशा उस जगह पर रहना चाहता है जहां सब कुछ सुरक्षित और जाना पहचाना हो। उसे वही काम पसंद आते हैं जिन्हें वह पहले से जानता है, क्योंकि वहां कोई अनिश्चितता नहीं होती, कोई नया रिस्क नहीं होता। लेकिन यहीं एक गहरी सच्चाई छिपी है। असल ग्रोथ कभी भी कंफर्ट जोन के अंदर नहीं होती। अगर हम हमेशा उसी दायरे में जीते रहें जहां हर चीज आसान और प्रेडिक्टेबल लगे, तो हमारी जिंदगी आगे बढ़ने की बजाय वहीं ठहर जाती है। थॉमस एम स्टर्नर इसी बात को इस चैप्टर में बहुत सरल तरीके से समझाते हैं। उनका कहना है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही असली प्रोग्रेस की शुरुआत है। जब भी हम कोई नया स्किल सीखते हैं या कोई नया चैलेंज स्वीकार करते हैं, तो शुरुआत में सबसे पहले डिस्कम्फर्ट और रेजिस्टेंस महसूस होता है। यही सबसे नेचुरल रिएक्शन है। मान लीजिए आपने पहले कभी गिटार नहीं बजाया और अब उसे सीखना शुरू किया है। पहले दिन उंगलियां सही तरीके से कॉर्ड्स नहीं पकड़ पाएंगी, उंगलियों में दर्द भी होगा, साउंड भी वैसा नहीं निकलेगा जैसा आपने सोचा था। उसी समय आपका माइंड धीरे धीरे आपको रोकने की कोशिश करेगा और कहेगा कि यह बहुत मुश्किल है, शायद यह मुझसे नहीं हो पाएगा। यहीं से असली सीख शुरू होती है। जो इंसान इस शुरुआती डिस्कम्फर्ट को स्वीकार करके आगे बढ़ता है, वही धीरे धीरे बेहतर बनता है, और जो उसी समय वापस अपने पुराने कंफर्ट जोन में लौट जाता है, उसकी ग्रोथ भी वहीं रुक जाती है। स्टर्नर बताते हैं कि डिस्कम्फर्ट कोई स्थायी स्थिति नहीं है। यह सिर्फ एक संकेत है कि आपका माइंड और आपका शरीर किसी नई चीज के अनुसार खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हर बार जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हैं, आपका माइंड पहले उसका विरोध करता है। लेकिन अगर आप धैर्य के साथ उस शुरुआती रेजिस्टेंस को पार कर लेते हैं, तो वही काम जो पहले बहुत कठिन लगता था, कुछ समय बाद बिल्कुल नेचुरल महसूस होने लगता है। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे पहली बार जिम जाने पर पूरी बॉडी में दर्द महसूस होता है, लेकिन कुछ समय बाद वही वर्कआउट पहले से कहीं ज्यादा आसान लगने लगता है। सबसे बड़ी गलती हम यह करते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को हम सिर्फ स्ट्रगल मान लेते हैं, जबकि स्टर्नर कहते हैं कि इसे स्ट्रगल नहीं बल्कि एक नई और रोमांचक जर्नी की तरह देखना चाहिए। जब भी आप कोई नया स्किल सीख रहे हो, तो अपने आप से यह मत कहिए कि यह कितना मुश्किल होगा। इसके बजाय सिर्फ इतना सोचिए कि आज मैं अपने कल वाले वर्जन से कितना बेहतर बन सकता हूं। यही छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट हर नए चैलेंज को स्वीकार करना आसान बना देता है और आगे बढ़ने की नई एनर्जी देता है। एक और गलती लगभग हर इंसान करता है। जैसे ही वह कोई नया काम शुरू करता है और शुरुआत में परफेक्ट नहीं कर पाता, वह खुद को जज करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसके मन में यह विश्वास बनने लगता है कि शायद वह इस काम के लिए बना ही नहीं है। लेकिन सीखने का नेचुरल प्रोसेस ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी बच्चा पहली बार खड़े होते ही दौड़ना शुरू नहीं कर देता। वह गिरता है, फिर संभलता है, दोबारा कोशिश करता है और लगातार प्रैक्टिस करते करते एक दिन बिना सोचे समझे चलने लगता है। यही सीखने का सबसे स्वाभाविक तरीका है। फर्क सिर्फ इतना है कि बड़े होने के बाद हम हर फेलियर को नेगेटिव नजरिए से देखने लगते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हर फेलियर मास्टरी की तरफ बढ़ने वाला एक जरूरी कदम होता है। स्टर्नर बताते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत पेशेंस की होती है। अगर आप हर चीज का रिजल्ट तुरंत चाहते हैं, तो निराशा होना तय है। लेकिन जब आपका पूरा फोकस सिर्फ प्रोसेस पर होता है और आप हर दिन खुद को पहले से थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तब ग्रोथ बिना शोर किए धीरे धीरे और पूरी मजबूती के साथ अपने आप होने लगती है। मान लीजिए कोई आर्टिस्ट पहली बार अपने कैनवस पर पेंटिंग बना रहा है। अगर वह शुरुआत से ही यह उम्मीद करने लगे कि उसका हर ब्रश स्ट्रोक किसी मास्टरपीस जैसा होना चाहिए, तो वह कभी आर्ट का असली आनंद नहीं ले पाएगा। लेकिन अगर वही आर्टिस्ट हर ब्रश स्ट्रोक को सीखने का एक नया मौका माने, हर कोशिश को एक नया एक्सपेरिमेंट समझे, तो समय के साथ उसकी आर्ट अपने आप निखरने लगेगी। यही इस पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीखिए और डिस्कम्फर्ट को अपने सफर का एक स्वाभाविक हिस्सा मान लीजिए। जब भी कोई काम मुश्किल लगे, उसे रुकावट मत समझिए। यह वही कदम होता है जो आपको पहले से बेहतर बनाने के लिए आया है। हर बार जब आपका माइंड कहे यह मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो खुद को सिर्फ इतना याद दिलाइए
अभी मुश्किल है, लेकिन लगातार प्रैक्टिस के साथ यही काम आसान हो जाएगा। जब यह माइंडसेट आपकी सोच का हिस्सा बन जाता है, तब कोई भी स्किल, कोई भी गोल और कोई भी चैलेंज डर की वजह नहीं रहता। वह एक नई सीख, एक नया एक्सपीरियंस और एक रोमांचक सफर बन जाता है। चैप्टर 6, प्रैक्टिसिंग माइंड और रियल लाइफ। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई नया स्किल सीखना शुरू करते हैं या अपनी जिंदगी का कोई बड़ा गोल तय करते हैं, तो शुरुआत में हमारे अंदर जबरदस्त मोटिवेशन होता है। हम पूरी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, हमारा पेशेंस कम होने लगता है। हम जल्दी रिजल्ट देखना चाहते हैं, और जब प्रोग्रेस हमारी उम्मीद से धीमी होती है, तो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है। थॉमस एम स्टर्नर बताते हैं कि जिंदगी में असली मास्टरी हासिल करने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि हम अपने माइंड को हमेशा प्रैक्टिसिंग मोड में रखें। यही इस चैप्टर की सबसे अहम फिलॉसफी है। लेखक समझाते हैं कि द प्रैक्टिसिंग माइंड सिर्फ किसी स्किल को सीखने तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा माइंडसेट है जिसे अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना लें, तो हर काम पहले से ज्यादा आसान, शांत और अर्थपूर्ण महसूस होने लगता है। जब हम कोई नया स्किल सीखते हैं, चाहे वह म्यूजिक हो, स्पोर्ट्स हो या कोई नई लैंग्वेज, हमारा ध्यान अक्सर सीखने की प्रोसेस से हटकर सीधे एंड गोल पर पहुंच जाता है। हम बार बार यही सोचते रहते हैं, मैं एक्सपर्ट कब बनूंगा, मुझे इसमें कितना समय लगेगा। यही बेचैनी धीरे धीरे हमारी खुशी छीन लेती है। हम सीखते तो रहते हैं, लेकिन उस पूरे प्रोसेस का आनंद लेना भूल जाते हैं। स्टर्नर कहते हैं कि असली मास्टरी तब शुरू होती है जब इंसान पूरे दिल से प्रोसेस को स्वीकार कर लेता है। मान लीजिए आप पियानो सीख रहे हैं। अगर आपका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर रहेगा कि जल्द से जल्द पूरा गाना बजाना आ जाए, तो हर छोटी गलती आपको परेशान करेगी और हर मिस्टेक आपके कॉन्फिडेंस को कमजोर करेगी। लेकिन अगर आप प्रैक्टिसिंग माइंड के साथ सीखेंगे, यानी हर नोट, हर मूवमेंट और हर प्रैक्टिस को सीखने का एक हिस्सा मानेंगे, तो आपकी प्रोग्रेस सिर्फ बेहतर ही नहीं होगी, बल्कि पूरी जर्नी भी आनंद से भर जाएगी। यही सिद्धांत हमारी पूरी जिंदगी पर भी लागू होता है। एक गार्डनर का उदाहरण लीजिए। अगर उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक खूबसूरत गार्डन पाने पर हो, लेकिन उसे पौधे लगाना, पानी देना और उनकी देखभाल करना पसंद ही ना हो, तो वह कभी उस गार्डन को लंबे समय तक सुंदर नहीं रख पाएगा। क्योंकि असली खूबसूरती सिर्फ तैयार हुए गार्डन में नहीं होती, वह उस पूरे सफर में होती है, जहां हर दिन थोड़ा थोड़ा ध्यान देकर उसे बनाया जाता है। यही सबसे बड़ा लेसन द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है। हर पल में पूरी तरह मौजूद रहिए और रिजल्ट की चिंता को धीरे धीरे छोड़ दीजिए। स्टर्नर यह भी बताते हैं कि प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिर्फ पेशेंस ही नहीं, बल्कि मजबूत डिसिप्लिन भी सिखाता है। जब हम कुछ नया सीख रहे होते हैं, तो हमारा माइंड बार बार हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। कभी सोशल मीडिया, कभी एंटरटेनमेंट, तो कभी कोई ऐसी आरामदायक एक्टिविटी जो हमें सीखने के दौरान होने वाले डिस्कम्फर्ट से दूर ले जाए। लेकिन प्रैक्टिसिंग माइंड हमें इस पूरे ट्रैप से बाहर निकालता है। यह हमें समझाता है कि डिसिप्लिन कोई जन्म से मिलने वाली क्वालिटी नहीं है। यह भी एक स्किल है जिसे लगातार प्रैक्टिस करके डेवलप किया जा सकता है। और जब यह स्किल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, तब बड़े से बड़ा चैलेंज भी पहले की तुलना में ज्यादा मैनेजेबल महसूस होने लगता है। अगर आप अपना कोई बिजनेस बना रहे हैं, तो यही माइंडसेट आपको धैर्य के साथ लगातार आगे बढ़ना सिखाएगा। और अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी पर काम कर रहे हैं, तो यही माइंडसेट आपको हर दिन कंसिस्टेंसी बनाए रखने की ताकत देगा। अगर आप मेडिटेशन सीख रहे हैं, तो यही सोच आपको बार बार आने वाले डिस्ट्रैक्शन के बीच भी शांत और फोकस्ड रहने में मदद करेगी। प्रैक्टिसिंग माइंड की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह आपको किसी भी फील्ड में मास्टरी की तरफ बढ़ने की आजादी देता है। फिर हर नया चैलेंज आपको डराने की बजाय सीखने का एक नया मौका लगने लगता है। आपकी सोच बदल जाती है। अब आप हर काम की शुरुआत इस नजरिए से करते हैं कि मुझे सिर्फ आज अपनी प्रैक्टिस ईमानदारी से करनी है और हर दिन खुद को पहले से थोड़ा बेहतर बनाना है। यही इस पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश है। जिंदगी में असली खुशी और असली ग्रोथ तभी आती है जब प्रैक्टिसिंग माइंड सिर्फ एक आइडिया नहीं, बल्कि हमारी लाइफस्टाइल बन जाता है। जब हम पूरे दिल से प्रोसेस को अपना लेते हैं, तो सुधार अपने आप होने लगता है। उस समय हमारे ऊपर जल्दी रिजल्ट पाने का दबाव नहीं रहता। हम बिना किसी अतिरिक्त प्रेशर के लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए अगली बार जब भी आप कुछ नया सीखें या किसी बड़े गोल पर काम शुरू करें,
तो बस अपने माइंड को एक बार जरूर देखिए। क्या आपका पूरा ध्यान सिर्फ जल्दी रिजल्ट पाने पर है, या फिर आप सच में प्रैक्टिसिंग माइंड के साथ सीख रहे हैं? अगर आपने इस माइंडसेट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया तो सिर्फ एक स्किल में नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी में बेहतर बनने का रास्ता खुल जाएगा। कंक्लूजन, हमारी पूरी जिंदगी एक तरह से लगातार चलने वाली प्रैक्टिस ही है। चाहे हम कोई नया स्किल सीख रहे हों, कोई बड़ा गोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हों, या अपनी सोच और आदतों को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हों, हर जगह यही सिद्धांत काम करता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि असली मास्टरी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं होती, वह उस पूरे प्रोसेस में छिपी होती है जो हमें मंजिल तक पहुंचाता है। जब हम हर काम को सीखने और प्रैक्टिस करने के नजरिए से देखने लगते हैं तो हमारा माइंड अपने आप ज्यादा शांत, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा डिसिप्लिन्ड बनने लगता है। थॉमस एम स्टर्नर हमें यह भी याद दिलाते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना और हर परिस्थिति में पेशेंस बनाए रखना हमारी ग्रोथ के सबसे जरूरी हिस्से हैं। जब हम अपने माइंड को ऑब्जर्वर मोड में रखना सीख जाते हैं और हर नए चैलेंज को खुले मन से स्वीकार करते हैं, तब फेलियर हमें डराता नहीं है, वह सीखने का एक नया मौका बन जाता है। और यही सोच हमें धीरे धीरे जिंदगी के हर क्षेत्र में मास्टरी की तरफ ले जाती है। चाहे बात पर्सनल डेवलपमेंट की हो, अपने करियर में आगे बढ़ने की हो, या फिर कोई नया हुनर सीखने की, हर जगह यही माइंडसेट सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। अगर इस वीडियो से आपको कोई नई सीख मिली हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि यह वैल्यूएबल नॉलेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप ऐसी ही बेहतरीन बुक समरी, सेल्फ इंप्रूवमेंट और मोटिवेशनल कंटेंट नियमित देखना चाहते हैं तो बुक समरी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आपकी सक्सेस की इस जर्नी में हम हमेशा आपके साथ हैं। सीखते रहिए, खुद को बेहतर बनाते रहिए और हर दिन अपने कल से एक कदम आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।